हेलो दोस्तों, एसएससी प्रसाद में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी का जो प्रीवियस ईयर का रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे। तो ये एसएससी सीजीएल में पूछे हुए रीजनिंग का क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसी का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में क्या दिया, नीचे दिए गए पासे में 3 अलग अलग स्थिति दी गई है। तो आपको बताना है एक को दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखिए, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक सा रूल है। आपको पूछा एक का विपरीत क्या होगा, तो हम यहाँ पर सबका विपरीत निकाल देंगे। तो देखिए, जहाँ जहाँ कोई भी आप तीनों पासा में से कोई भी कॉमन एक धर लीजिए। तो हम चलिए एक ही पकड़ लेते हैं, एक को कॉमन धर लेते हैं, ठीक है। ये रहा एक। अब यहाँ से आपको घूमना है कैसे, इस तरह क्लॉक वाइज ऊपर की तरह, ठीक है। अगर यहाँ से जाइएगा तो पहले 1 है तो 1, उसके बाद क्या लिखेंगे 5, उसके बाद 6, ठीक। अब देखिए यहाँ से 1 है ना, तो क्लॉक वाइज घूमना, जिस तरह घड़ी चलती है उस तरह, ठीक। तो 1 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है। तो यहाँ पर 1 लिखते हैं, उसके बाद 4, अब उसके बाद क्या रहा 5। तो 5 पहले लिख चुके हैं तो नहीं लेंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है, इस तरह चलेंगे। तो 1 के बाद क्या है 2, तो 2 यहाँ पर लेंगे क्योंकि 4 तो ले चुके हैं, तो 4 नहीं लेंगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब देखिए जो आपका है ये वाला है 6 का अपोजिट आपको पूछेगा विपरीत कौन सा होगा, तो 2 होगा। 5 का विपरीत क्या होगा, तो 4 होगा, ठीक है। तो वैसे 1 का विपरीत क्या होगा, तो देखिए लूडो में टोटल 6 होता है अंक, 1 2 3 4 5 6 ही तक आता है। तो देखिए इसमें से हमारा क्या क्या आ चुका है, 4 आ चुका है, 5 आ चुका है, 6 आ चुका है, 2 आ चुका है। तो यहाँ पर बचा क्या है 3, ठीक है। तो एक 2 बार तो नहीं ना आएगा एक ही लूडो में, तो इसलिए एक तो यहाँ पर जो बच गया उसको ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो 1 का विपरीत क्या हो गया 3, हमारा करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन में करना है, कोई भी कॉमन ले लीजिएगा, जो यहाँ पर कॉमन बच जाएगा दोनों में से, तो उसको देख लीजिएगा कौन सा संख्या नहीं लिए, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं ये वाला अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कोडिंग से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्रस्ट CRUST को लिखा जा रहा है 20192118 इसी तरह ब्लेम को भी लिखा गया है, इसको कोड किया गया है। और तो हमें प्लास्टिक का कोड बताना है, तो इसका क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं CRUST क्रस्ट। अब इसका संख्या क्या होता है, तो देखिए इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 20 19 21 18 3, यही वाला संख्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया, जो ये C है, C कितना नंबर पाता है ABCD में, तो तीसरा नंबर पाता है, ठीक है। तो उसको यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद R कितना नंबर पाता है, तो 18 नंबर पर, तो उसको यहाँ पर लिखा गया है। U कितना नंबर पाता है, तो 21 नंबर पर। S कितना आता है, तो 19 नंबर पर। और T कितना पाता है, तो 20 नंबर पर, ठीक है। तो इस तरह लिखा गया। तो इसी तरह प्लास्टिक का हमें लिखना पड़ेगा। तो PLASTIC प्लास्टिक। तो सबसे पहले हम C का लिखेंगे। तो C का यहाँ पर क्या आ जाएगा, C कितना नंबर पाता है 3 नंबर पर। उसके बाद I का, तो I कितना नंबर पाता है 9 नंबर पर। उसके बाद T का, तो T कितना नंबर पाता है 20 नंबर पर। उसके बाद S का, तो S का कितना आता है 19 नंबर पर। A का, तो A कितना नंबर पाता है, तो 1 पर, ठीक है। उसके बाद ये है क्या L कितना नंबर पाता है, तो 12 पर। और P कितना पाता है, तो 16 पर। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि पहला वाला पकड़ते हैं यूनिट डिजिट, ये 16 एक ही ऑप्शन में है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए मेरा ये पूरा सही है, 392019112116 एकदम करेक्ट आंसर है। तो यही पैटर्न है। तो आपको एक ही टू देखना है, इसको कोई देखने का जरूरत नहीं है, आप एक से भी पकड़ लेंगे तो उतना पर ही आप कर सकते हैं। चलिए ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर बोला कुछ कुत्ते जानवर है, तो कुछ कुत्ते, यहाँ पर ये जो कुत्ते हैं कुछ कुत्ते, ये क्या है, तो कुछ कुत्ते जानवर है, ठीक है, जे से लिखते रहेंगे। अब दूसरा में क्या बोला है कि कुछ जानवर पालतू है, जो ये कुछ जानवर है ये क्या है,
ये पालतू भी है, ठीक है, पालतू। ठीक, उसके बाद बोल रहा सभी पालतू सफेद है। ये जितना भी ये पालतू वाला है ये क्या है, तो ये सफेद है, शॉर्टकट में लिखा जा रहा है, ठीक है, स से सफेद मतलब। तो अब निष्कर्ष पाते हैं, निष्कर्ष में क्या क्या हमें पूछा है, तो बोला है कुछ कुत्ते सफेद है। तो देखिए जो ये वाला कुत्ता है इतना, ये क्या सफेद में आ रहा है, ये वाला में तो नहीं आ रहा, तो मतलब ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो पहला नंबर गलत है। अब देखिएगा यहाँ पर दूसरा क्या बोल रहा है, कुछ जानवर सफेद है। तो ये जानवर है ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक, उसमें सफेद वाला भी आ रहा है कि नहीं, ये वाला पर देखिए ये सफेद वाला, तो कुछ जानवर सफेद है तो बिल्कुल है, तो दूसरा नंबर एकदम सही है ये। अब तीसरा देखते हैं, तो तीसरा में क्या बोला है कि कुछ जानवर कुत्ते हैं। तो ये कुछ जानवर, ये टोटल जानवर है, ठीक है, ये तो यहाँ पर कुछ कुत्ते हैं कि नहीं, ये वाला कुत्ता है तो इसमें कुछ जानवर इतना, ये वाला कुत्ते हैं, तो ये तीसरा भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 और 3 सही है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहला शब्द से संबंधित है, ठीक है। जैसे ये ग्रह पृथ्वी से संबंधित हो, वैसे चंद्रमा से क्या संबंधित होगा आपको बताना है। तो पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी आपको सभी को पता होगा, पृथ्वी एक ग्रह है, और चंद्रमा क्या होता है, तो चंद्रमा एक उपग्रह है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपग्रह, ठीक है। ये देखिएगा हम लोग का अगला क्वेश्चन 5 नंबर होगा। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्या आपस में संबंधित है। नोट क्या दिया हुआ है, नोट को देख लेते हैं एक बार। संख्या को उस घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्या पर गणितीय सक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे 13 है तो गणितीय सक्रियाएं जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना इत्यादि 13 में किया जा सकता है, लेकिन जो 13 है ये 13 को हम 1 और 3 में नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर 1 और 3 से गणितीय सक्रियता नहीं कर सकते, मतलब जो संख्या यहाँ पर कोई भी दिया है 23 को, तो इसको 2 और 3 लिखकर इसके साथ कुछ हम नहीं कर सकते, वही बोला है, ठीक है। तो ठीक, चलिए अब इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 23 दिया हुआ है और यहाँ पर 14 दिया हुआ है, ये 9 दिया है, तो इसको तोड़कर क्या इसमें लॉजिक लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लॉजिक लगा सकते हैं, अगर 23 में से 14 को घटाएंगे तो क्या आएगा, तो 9 आएगा। उसी तरह 37 है तो 37 में से जब हम 19 को घटाएंगे तो क्या आएगा, तो 18 आएगा, ठीक है। तो उसी तरह ऑप्शन में देखते हैं 125 है तो 125 से अगर 25 घटाएंगे तो 100 आ रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए 125 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ पर भी 100 आएगा, लेकिन 5 दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर 125 में 100 घटाएंगे तो 25 आना चाहिए, तो ये भी गलत है। यहाँ पर 120 आना चाहिए तो ये भी गलत है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम 9 और 14 को जोड़ने से 23 आ जा रहा है, जैसे 23 बराबर जब 14 हम और 9 को जोड़ेंगे तो 23 आ रहा है। तो उसी तरह हम यहाँ पर 25 प्लस 100 को जोड़ेंगे तो हमारा 125 आ जाएगा। तो आप ये भी लॉजिक लगा सकते हैं। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करना है, निम्न में से कौन सा पद श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, यहाँ पर ये हमें करना है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, पहले फर्स्ट संख्या को देखना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में तो यहाँ से एफ से तो नहीं देख पाएंगे, तो यहाँ से देखते हैं। जी से क्या हो रहा है, एल आने में +2 हो रहा है, ठीक है। फिर एल से एन आने में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो पहला वाला +2 हो रहा है, तो यहाँ पर भी एफ से 2 जाएंगे तो क्या होगा, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 आ जा रहा है, ठीक है। तो पहला वाला में 2 बढ़ रहा था, क्लियर। उसके बाद दूसरा वाला हम लोग चेक करेंगे। तो दूसरा वाला में चेक करने के लिए यहाँ पर देखते हैं कि ये एस होता है, एस में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21, फिर 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा डबल, मतलब फिर बीच वाला में भी 2 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 ओ है तो वो में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 17, मतलब क्यू। तो यहाँ पर क्यू आ गया बीच में,
ठीक, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर लिखा जा रहा है ये वाला। ठीक है, अब लास्ट वाला में क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं लास्ट वाला में। तो लास्ट वाला में हर जगह हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी x है, फिर यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, कुछ नहीं बढ़ा, फिर इसमें भी x है, तो यहाँ भी लास्ट में क्या होना चाहिए x, यहाँ भी x आ जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा HQX, जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए ये वाला अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 7 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ROSE, जो रोज है उसको क्या लिख दिया है, तो IVQS ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या पैटर्न लग रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो जब R में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 19, तो उसको लिखा है इस कोना में, फिर इसको 2 जोड़ेंगे तो O में तो Q आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 19 3 22, मतलब V आ जाएगा, फिर E में 4 जोड़ेंगे तो हमारा I आ जाएगा, मतलब क्रॉस में लिख जा रहा। तो फिर मेरे को पैटर्न पकड़ा गया, तो ये बीच वाला को फिर मेरे को चेक करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम टाइम का अपना आंसर लिखा देंगे TIME। ठीक है, तो सबसे पहले T में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, मतलब U। ठीक, उसके बाद I में इसमें 1 जोड़ें, फिर यहाँ पर 2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, तो 9 10, मतलब I के बाद J K, तो K आ गया, फिर यहाँ पर M में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 16, मतलब P आ जाएगा, और E में 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो I आ जाएगा। तो यही IPKU हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा था, यही करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, तो इसको देखते हैं इसमें क्या किया गया है। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दिया है L, उसके बाद J, उसके बाद H। तो यहाँ पर जब इसमें से -2 करने पर आता रहा क्या J, फिर J में से 2 करेंगे माइनस करेंगे तो H आ जा रहा है। वैसे ही दूसरा वाला में जैसे F में से -2 कीजिएगा तो D आएगा, D में से -2 करने पर B आएगा। फिर तीसरा वाला में जो है Z में से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा X, X में से -2 करेंगे तो V आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब J है, J में से -2 करना चाहिए, सब में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है -1 किया गया है। क्या किया गया है -1, तो यहाँ पर I आ रहा, मतलब ये सबसे भिन्न है, अलग है। हम पूछा था असंगत कौन है, मतलब सबसे अलग कौन है, तो ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। चलिए आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं अपना अगला क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको देखकर घबराना नहीं है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए A#B का अर्थ है कि A B की बहन है, A@B का अर्थ है कि A B का बेटा है, A&B का अर्थ है कि A B के पिता है, A%B का अर्थ है कि A B की माँ है। ठीक है, तो हमें ये दे दिया इक्वेशन, इसको हमको सॉल्व कर रिलेशन बताना है कि Q K से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है उसको देखते हैं। तो पहले हमें देखना होगा इतना, जो W@Q, तो यहाँ एट का मतलब क्या है कि A B का बेटा है, मतलब तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि W Q का बेटा है। तो W है जो ये क्या है बेटा, जो बेटा पुरुष होगा उसको हम लोग ट्रायंगल में कवर कर देंगे। तो W किसका बेटा है, Q का। ठीक, अब देखिए Q#T को देखेंगे। तो Q#T का अर्थ है कि Q T की बहन है। ठीक है, तो बहन को मतलब जो फीमेल होगी उसको हम लोग सर्कल में करेंगे। तो Q T की बहन है, तो यहाँ पर T इसका कोई होगा, भाई हो सकता है या बहन हो सकता है, वो आगे हमें पता चलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे T and Y। T and Y का मतलब क्या है, यहाँ पर देखते हैं कि T Y के पिता है, जो T है ये पिता है Y के। ठीक है, तो इसको ट्रायंगल में रखते हैं, किसके पिता है, तो Y के। ठीक, चलिए अब उसके बाद देखते हैं Y@M। तो इसका मतलब क्या है कि Y M का बेटा है, सॉरी यहाँ पर ये वाला है ना, Y@M,
y@m का मतलब क्या है कि जो, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, y@m का मतलब है कि जो y b का बेटा है, जो y है वो किसका, m का बेटा है, जो y m का बेटा है। तो m का बेटा कब होगा, जब इसका ये m पत्नी होगी t की, ठीक है, तब ये इसका बेटा कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। क्योंकि अगर ये t का भी बेटा है और ये m का भी बेटा होगा। उसके बाद चलिए लास्ट लाइन यहाँ पर पढ़ते हैं, m परसेंटेज k, तो m k की माँ है, तो ये m है जो k की माँ है, k। अब k मेल भी हो सकता है, अब फीमेल भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं बोल सकते। अब क्वेश्चन में क्या पूछा कि जो q है k से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ से ये रिलेशन हमें बताना है q क्या है। तो ये इसका पिताजी है, पिताजी का बहन क्या होती है, तो वो बुआ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बुआ, करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा डिटेल में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।